अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको आशारिया में कसरों को आशारिया में तब्दील करना, यानी कसरों को आशारिया में तहवील करना, या हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, इसके बारे में मालूमात दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैंने चंद मिसालें यहाँ पर लिया हूँ। तो उसमें पहला है 7/10 को आशारिया में तब्दील करो। बच्चों, इस तरह की मिसालों को आशारिया में तब्दील करना रहा तो इसके दो तरीक़े होते हैं। उन दो तरीक़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो भी आसान तरीक़ा होगा उसको आप अपनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 7/10 को आशारिया में तब्दील करो। तो लिखना है हल। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लूँगा 7/10। ये हमारा सवाल है 7/10। ओके, अब उसको मैं आशारिया में तब्दील कर रहा हूँ। बराबर है की अलामत डालना है। बच्चों, यहाँ पर देखिए 7/10 का शुमारे कुनंदा है 7, नसब नुमा है 10। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है शुमारे कुनंदा वाला हिंदसा या आदाद। तो यहाँ पर शुमारे कुनंदा में था 7, तो मैं यहाँ पर लिखा 7। ओके, तो अब वेरी सिंपल है, आपको सिर्फ एक अलामत आशारिया की यहाँ पर लगाना। कहाँ लगाना? ये जो 7 है उसके बाएं जानिब लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 7/10 जो एक कसर है वो आशारिया 7 यानी आशारिया में तब्दील हो चुका है। ओके, यानी इस तरीके से भी आप आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। एक तरीक़ा है, वो तरीक़ा है अमले तक़सीम का। ओके, तो यहाँ पर आपको तक़सीम का अमल यानी नसबनुमा में जो 10 होता है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर मक़सूम अलैह में लिखना है, और उसके बाद जो शुमारे कुनंदा में जो 7 है उसको यहाँ मक़सूम में लिखना है। ओके, अब 10 से 7 को तक़सीम करना है। तो यहाँ पर मक़सूम छोटा है, तक़सीम नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से आपको यहाँ खारिज क़िस्मत में आशारिया लगाना है। और जैसे ही हम यहाँ पर आशारिया लगाते हैं, मक़सूम में यहाँ 7 के दाएं जानिब सिफर को लिखना है। ओके, तो ये बन गया आप 70। तो अब हम ये 10 से 70 को आसानी से तक़सीम कर सकते हैं। तो अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 70 आने तक। जब 10 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ते हैं तो 70 आ जाएगा। 10 सते 70। ओके, तो अब 70 में से 70 को निकालना है तो सिफर आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए खारिज क़िस्मत क्या है? आशारिया 7। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आया आशारिया 7, और यहाँ पर भी आया आशारिया 7। तो बच्चों, इन दो तरीक़ों को भी आप इस्तेमाल करते हुए दिए गए कसरों को आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। ओके बच्चों, और एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है, या आशारिया के दाएं जानिब आप सिफर भी लगा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ओके, अगर लगाए तो यह अलामत आशारिया देखने वालों को अच्छी तरह से दिखाई देता है, तो उसलिए हम यहाँ पर सिफर लिख सकते हैं। ओके, तो ये सिफर आशारिया 7। तो इस सिफर आशारिया 7 को हम अल्फाज में किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसको हम अल्फाज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 7 मकामी कीमतों की बिना पर ये 7 का जो मकाम है आशारिया में, कौन सा मकाम है? वो
10वां मुकाम है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 10वां। ओके, क्या लिख सकते हैं 7 10वां। इस तरह से हम इस आशारिया 7 को क्या है अल्फाज में लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको हम आशारिया 7 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आइए दूसरी मिसाल की तरफ। 5/100 को आशारिया में तहवील करो। तहवील करो या तब्दील करो, दोनों भी एक ही है। तो यहाँ पर दिया गया है 5/100, तो उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 5/100 लिख लेना है, उसके बाद बराबरी की अलामत डालना है। ओके, शुमारी नुंदा में है इंसा हमारा 5, तो यहाँ पर हम अब आशारिया की अलामत डायरेक्ट क्या है नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर नसबनुमा में 100 है। ओके, अगर हम आशारिया यहाँ लगा देंगे तो ये 5 का मकाम हो जाएगा सिर्फ 10वां मकाम हो जाएगा। तो इसलिए हमको करना है यहाँ पर एक पहले सिफर लगाना है। ओके, उसके बाद हमको लगाना है आशारिया की अलामत। तो अब हम देखेंगे इसकी मकामी कीमत। तो यहाँ पर सिफर रहा 10वें मकाम पर और 5 रहा 100वें मकाम पर। तो हमारा यहाँ शुमारे हमारा जो कसर है यहाँ पर 5/100, तो उसके लिए ये सही हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर सिफर भी लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो हमारा जवाब हुआ 0.05। ओके, यानी 5/100 बराबर है 0.05 या 0.05, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम अल्फाज में किस तरह से लिखना है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको हम अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? मकामी कीमतें हम पढ़ते जाएंगे। सिफर है 10वें मकाम पर और 5 है 100वें मकाम पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फाज में 5 सव्वां। ओके, 5 सव्वां। तो इस तरह से हम क्या है 5/100 को आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। तो बच्चों आइए तीसरी मिसाल है यहाँ पर 13/100। 13/100 को आशारिया में तब्दील करना है। तो 13/100 लिख लेना है, उसके बाद बराबरी की अलामत डालना है। अब यहाँ पर शुमारे नुंदा में है 13 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10वें मकाम पर ऑलरेडी एक मौजूद है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आशारिया की अलामत लगाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसकी मकामी कीमतें, ये जो है वो 10वें मकाम पर, 3 जो है 100वें मकाम पर। तो लिहाजा 13/100। ओके, तो इसका जवाब होता है आशारिया 1/3। 13/100 बराबर है आशारिया 1/3। उसको पढ़ना है। उसको अल्फाज में किस तरह से लिख सकते हैं हम, यानी 13 यानी हमारा नसब नुमा है 100, यानी ये जो कौन सा मकाम पर है ये 100 के मकाम पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 13 सव्वां। ओके, 13 सव्वां। तो इस तरह से बच्चों आप 13/100 को आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। उसी तरह से चौथा सवाल है 8/1000 को आशारिया में तब्दील करो। तो बच्चों देखिए इसका जो नसब नुमा है 1000 है, जो 3 सिफर पर मबनी है। तो उसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर 8/1000 बराबर है शुमारिक नुंदा में यहाँ पर दिया है 8, उसको लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमको देखना है मकामी कीमतों को पढ़ने के बाद ये जो 8 है वो क्या है 1000वें मकाम पर आना है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर पहले क्या कर लूँगा, 2 सिफरों को लगा लूँगा और बाद में आशारिया की अलामत को लगाऊंगा।
ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसकी मकामी कीमत, ये जो सिफर है ये 10वें मकाम पर है और ये जो सिफर है वो 100वें मकाम पर और ये 8 जो है वो 1000वें मकाम पर। ओके, तो लिहाजा बच्चों 8/1000 बराबर है आशारिया 0.08। ओके, यहाँ पर सिफर आप लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब इसको हम अल्फाज में किस तरह से लिखेंगे? इसको अल्फाज में आप आशारिया 0.08 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 8/1000वां इस तरह से आप अल्फाज में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ये रहे हिसाबात जो कसरों को आशारिया में तब्दील करना, जबकि नसब नुमा 10, 100, 1000 वगैरह होने पर हम इस तरह से क्या है कसरों को आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। अगर नसब नुमा अगर अलग रहे तो उसका तरीक़ा अलग होता है, तो उसको मैं अपने अगले सेशन में आपको बताऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।